श्री अटल जी के सम्मान में उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम में आयोजित मंच पर उपस्थित मैं सभी वरिष्ठजनों को, संगठन के सभी पदाधिकारी मित्रों को और बलरामपुर के मेरे सभी साथियों को मैं सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। आज मेरा यहाँ पर आना, हमारे वक्ता जी कह रहे हैं, तो आज मेरा यहाँ पर आना किसी परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, किसी नेता और पदाधिकारी के रूप में नहीं, श्री अटल बिहारी जी जिस विचारधारा के व्यक्ति, जो परिवार और विचार उन्होंने खड़ा किया, मैं उस परिवार का सदस्य हूं और आपके बीच में आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अंजलि जी ने आप लोग के बीच में आने का अवसर दिया। देश में सैकड़ों जगह आज अटल जी को याद करके कार्यक्रम हो रहे होंगे। मेरे पत्रकार बंधु, देश में सैकड़ों जगह हो रहे हैं। लखनऊ से चौक से चलकर आए, वो बताते हैं कि अटल जी उनके हैं। ग्वालियर में बताते होंगे अटल जी उनके हैं। सब बताते होंगे अटल जी उनके हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह सकते हैं कि आपके अभिभावकों ने अटल जी को बनाया है। सब कहेंगे बड़ी गुरूर की बात, बिल्कुल गुरूर की बात नहीं। आपके अभिभावकों ने अटल जी को बनाया। अगर इस पर विचार करें तो बलरामपुर में अगर 1957 में साथ ना दिया होता, आपके अभिभावकों ने, मंजर सिंह हमारे साथियों के पिता लोग जो उसमें काम करते थे, कैलाश राम जी अभी बता रहे थे, वो लोग उनके साथ काम करते थे, उनके पिताजी काम करते थे। अगर उन लोगों ने 35 साल के एक प्रचारक का साथ ना दिया होता, जैसे अन्य दो जिले उनको समझ नहीं पाए, पटुराम जी, अन्य 2 जिले भारत में उनको समझ नहीं पाए और बलरामपुर में आपके अभिभावकों ने उनका साथ दिया। और श्रद्धेय अटल जी बिहारी की आवाज संसद में जब पहली बार दहाड़ी, तो बलरामपुर के निवासी ने पहचाना था और जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात को पहचाना था और माना कि यह लड़का एक दिन देश का नेतृत्व करेगा। तो बलरामपुर में आपके अभिभावकों ने पहचाना था और देश के अभिभावक ने, पहले प्रधानमंत्री ने पहचाना था। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। मैं जब इस वक्तव्य को तैयार कर रहा था, इसके बारे में लिख रहा था, सोच रहा था, तो मैं अंजलि मिश्रा जी आपको धन्यवाद कर रहा था। नमस्ते जी, पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, मेरे पिताजी यहाँ पर आते रहते थे, तो मैं आपको धन्यवाद किया कि अटल जी के विचार को इकट्ठा करने में, उनके स्मृति को इकट्ठा करने में काफी सारे मुझे काफी आनंद महसूस हुआ। एक कार्यकर्ता के रूप में अटल जी को मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोगों ने बनाया है, क्योंकि एक बार आप लोगों ने उनको हराया भी और एक बार उसके बाद जिताया भी। तो 1962 में वो इलेक्शन हुआ था जिसमें श्रद्धेय अटल जी हार गए। 1967 में चुनाव हुआ, उसमें अटल जी जीत गए। तो जिताया भी आपने और सबक सिखाया भी आपने। और कहीं ना कहीं हो सकता हो कि लोकतंत्र के बारे में जितना अच्छा ज्ञान अटल जी को प्राप्त हुआ, वो यही की जीत और यही की हार से प्राप्त हुआ। इसलिए ये जगह और स्थान आज महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैं कह सकता हूँ कि बलरामपुर ने अटल जी को बनाया है और बलरामपुर ही वो मिट्टी है जिसने अटल जी को, देश को अटल जी दिया। मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं देखता हूँ कि अटल जी जब हम लोग के बीच में काम करने के लिए आए, तो उनके पास कोई विरासत नहीं थी। आदरणीय ददन मिश्रा जी, उनके पास कोई विरासत नहीं थी। वो पैसा लेके बलरामपुर, ग्लैमर लेके बलरामपुर नहीं आए थे। भारत में जिन स्थानों पर अटल जी लड़े, उन स्थानों पर वो कभी ये 2-3 चीज लेकर नहीं आए।
पर मेरा मानना है कि वो 3 चीज लेकर तो आए थे, विचार, चरित्र और पत्रकार महोदय उनके जितना धैर्य नहीं है। मैं जब तैयार कर रहा था तो भी मुझे धैर्य नहीं मिला था, और मैं देखता हूँ मैं खुद बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे सारे वक्ता बहुत जल्दी बोल रहे हैं, सब अपना पहुंच ले रहे हैं, पर उनके जितना धैर्य आज के राजनेताओं में शोर का बहुत आती है। आज के राजनेता चिल्लाते हैं, शोर बहुत करते हैं, और जिनके पास दमखम नहीं है वो चैलेंज भी होता है, आपने देखा होगा। और जिनके पास कोई रास्ता नहीं है वो शॉर्टकट बहुत लगता है। जात, धर्म, नाम, संप्रदाय, कोनो मामला से जुगाड़ लग जाए और हेड टेल के बजाय सिक्का सीधा खड़ा हो जाए, उनका काम हो जाए, तो ये काम अटल में नहीं कभी करते। 40 साल की राजनीति में बहुत मौका आया होगा, वो संसद से दूर रहे, सत्ता से दूर रहे। मेरे मित्राजी, मेरे अंदर का पेशेंस नहीं है। मैं जब इसको सोच रहा था तो मैं अध्यक्ष को बताऊं, मेरे अंदर 40 साल इंतजार करने का पेशेंस अभी नहीं है। हो सकता है कि आगे आवे या हो सकता ना आ पाए, क्योंकि हम अटल जी जैसे नहीं हो सकते, पर अटल जी बेचारे 40 साल तक इंतजार करते हैं। व्यक्तित्व नहीं बदला, विचारधारा नहीं बदली, और उसके बाद भी मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं उनकी तरह नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उनका एक शब्द भी मैंने सुना था। साहब ने कहा कि टूट सकते हैं, दिवाकर जी, उन्होंने कहा टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। ये होना बहुत मुश्किल है किसी नेता के लिए। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग को इसके बहुत सारे उदाहरण दिखते होंगे। अगर सोचें तो अटल जी नेता थे, कैसे महान नेता थे, फिर वो एक दिन जब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, सरकार चंद वोटों से रह गई, पर उन्होंने मर्यादा और कुर्सी में मर्यादा को सबसे ज्यादा चुना, और आज हम लोग इसीलिए उनको याद करते हैं। उनको सत्ता भी मिली। आलोचक कहते हैं कि बातें करना आसान है और सत्ता चलाना अलग बात है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे साथी अभी पोखरण का चर्चा कर रहे थे। दुनिया को पता है हमारे भारत रत्न पोखरण की ताकत किसी को डराने के लिए नहीं करना चाहते। हमारे भारत रत्न ने बोला कि हम अपनी रक्षा के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने दिखाया उसी साल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ, न्यूक्लियर के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो बेईमान पड़ोसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। उसी साल उन्होंने लाहौर में बस यात्रा चलाई। वो कहते थे, मौका देना चाहते थे, कहते थे कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, दोस्त और दुश्मन चुने जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। और इसी दोस्ती का जवाब जब कारगिल में उनके तथाकथित, जिसको वो ट्राई कर रहे थे, वो नहीं माना, तो फिर उनकी ईंट से ईंट अपनी सेनाओं के साथ बजा दी। और आज भी उनकी पीढ़ियां याद रखती हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले अटल हैं, तो बदला लेने वाले भी और सेना के साथ चढ़ने वाले भी। मैं बिजनौरपुर से आता हूँ। अंजलि जी, मेरा जो गांव है गगन जी, आप सब लोग गए हैं, मंचा सिंह लोग, ज़्यादातर लोग गए हैं, वैभव जी नहीं गए। मेरे गांव में जब कनेक्टिविटी पहली बार हुई, लकड़ियों के पुल से बनी थी। मेरा घर जैसे आपका बलरामपुर, पलटूराम जी, ज़्यादातर बलरामपुर राप्ती की वजह से कोने कोने में गांव डिस्कनेक्टेड से रहते थे। 2000 में, सन 2000 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो शुरुआत की, तो उससे खुद मेरा गांव जुड़ा। मैं अटल जी के सड़क से चढ़ के आया हूँ। आज वो सड़कें इन प्रदेश सरकारों द्वारा वो अपग्रेड तो कर दी गई, पर जोड़ी अटल जी, उनकी नींव कहीं ना कहीं अटल जी ने रखी। सर्व शिक्षा अभियान, हम कितने सारे अभियानों के बारे में बात करें, सर्व शिक्षा अभियान हो, या फिर चाहे अगर स्मरण करें यूएन में
जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए, हमारे सम्मान के लिए, जो उन्होंने पहली बार कहा और हिंदी में अपना भाषण दिया, हमारा स्वाभिमान उससे बढ़ा। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे पत्रकार साथियों कि अटल जी के बाद कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर हिंदी के अलावा भाषा बोलते नहीं दिखाई देगा। ये हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकार, एक फिलोसोफर की, एक फिलोसोफर प्रधानमंत्री की पेशकश थी कि ऐसा उन्होंने विचारधारा लगाया और हमको हमारी भाषा को सम्मान वहां तक प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग आज अटल जी के सम्मान में बैठे, हम लोग भाषण सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, सबने बहुत अच्छा है, माला चढ़ाया, हम सब लोग ने पुष्प चढ़ाया, पर हमको अटल जी से कुछ मांगना भी चाहिए। अटल जी हम सब लोग को कुछ दे सकते हैं। हमें अटल जी से 3 चीज मांगनी चाहिए। मुझे तो खास तौर से नंबर 1 चीज मांगनी है, जो सबसे पहले, ये हमारे विधानसभा में जाना है, हमारे पास बहुत लोग हम अटल जी से मांगते हैं, जो मेरे उम्र के लड़के हैं और जो उनको आंख बंद करके प्रार्थना करना चाहते हैं, वो अटल जी सब धैर्य मांगे, संगठन का काम करें। हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग कोई सामाजिक काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे कि गमले में कोई पौधा लगाना। पर अटल जी ने जो समाज में काम किया, संगठन में काम किया, वो मानते थे कि हम बरगद का पेड़ लगा रहे हैं, टाइम दिया और समय आने पर उसने इतना फल दिया कि उसके फलों से, बीजों से आज पूरा भारत और यह हॉल गरिमामय परिस्थिति से भरा हुआ है। ये अटल जी के उस धैर्य का परिचय। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो विरोधी को शत्रु नहीं समझते। दत्तन जी, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। ये आदत शायद मुझे अपने पिता से मिली और पिताजी ने शायद यहाँ से सीखी है कि विरोधी को शत्रु नहीं समझते। हम उनकी विचारधारा से लड़ते हैं, हम उनके व्यक्तित्व से नहीं लड़ते। हम हाथ मिलाते हैं पर हम बहस नहीं करते। हम बहस करते हैं तो हाथ मिला सकते हैं। विरोधी शत्रु नहीं है, ये भी हमको सीखने को मिलती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज अटल जी से हमको सीखने को मिलता है उनका चरित्र। हम अटल जी को आज इसलिए नहीं याद करते कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न थे। हम उनको याद करते थे उनका ऐसा चरित्र था कि चरित्र ही अटल हो गया है और अटल भी एक चरित्र बन गया। मैं एक दर्शन का स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कि अटल जी के बारे में बात करना एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करना, एक विचार के बारे में बात करना है कि अटल होना मतलब ये होना। तो मैं आज इनके कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सब लोगों से, मेरी बात अब आखिरी में पहुंच चुकी है, मैं एक चीज संकल्प भी लेना चाहता हूँ। मैं एक चीज यहाँ के लोगों से बताना भी चाहता हूँ कि धरती ने, बलरामपुर ने अटल जी दिए, वो देश के प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न बने, हमें बहुत गौरव प्राप्त हुआ। बलरामपुर के लोग सालों साल तक उनका नाम लेकर गौरव प्राप्त करते रहेंगे, पर ये गौरव हमें बहुत सारी जिम्मेदारी भी देता है। अगर बलरामपुर देश को अटल दे सकता है तो और भी कुछ दे सकता है। इस मिट्टी की ताकत, सिर्फ जरूरत है कि इसकी जरूरत को पहचानना, इसकी ताकत को पहचानना। और क्या पहचानना? मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पर मौजूद नौजवान, मेरा साथी मंचा सिंह, मेरे दोस्त, अगर हम में से एक आदमी को भी ये अगर आत्मचिंतन हो गया कि अटल जी के पास कोई सिफारिश की ताकत नहीं थी। आज जैसे हम मौका देखते हैं कि जैन जी बहुत परेशान है पत्रकारों में, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जैन जी के अभिभावक परेशान है उनसे ज्यादा कि उनके बच्चों का कहीं सृजन हो। आधा जैन जी परेशान है सृजन होने को, आधा जैन जी परेशान है जुगाड़ को रोकने को। और आज जो पूरा देश में माहौल है, हमें याद करना चाहिए और उसे संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह अटल जी के पास कोई वंश, कोई विरासत, कोई सियासत, कोई वजह, पैसा, कोई जुगाड़ नहीं, हमारे बेटी लड़के बच्चे उठे और सोचे मैं खुद से कर सकता, मुझे किसी सिफारिश और जुगाड़ की जरूरत नहीं। इस देश ने, इस बलरामपुर ने
पूरे देश को प्रधानमंत्री दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को ये बात बताएं कि वो जो 35 साल का लड़का हम लोग के बीच में आया है, वो कंसिस्टेंट रह के धैर्य रखकर, एक चरित्र मेंटेन कर कर, एक विचार मेंटेन कर कर कितना आगे जा सकता है। हम भी आगे जा सकते हैं। इस कमरे से वॉकआउट करने वाला व्यक्ति भी दिमाग में बात रखे कि वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। इस मिट्टी ने वो करके दिखाया है। जब भी आप बलरामपुर में घुसे हैं, यहाँ से निकलने वाले हो, तो जानिए कि यहाँ पर ताकत है। और मैं आप सब लोगों के हौसले को सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों के वो अभिभावकों को भी याद करता हूँ जिन्होंने 1957 में और लगातार 3 से 4 बार अटल जी को यहाँ मौका दिया। और मैं उनके आपके अभिभावकों को याद करते करते आपके भी चरणों में वंदन करता हूँ कि आपने भी मेरे अभिभावक को यहाँ पर मौका दिया, और आपके मौका देने के बाद ही मेरे पिता राजनीति में अपना आगे जाने। तो आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ। हम लोग अटल जी को याद करके उनकी याद में दीप जलाए मन में, और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें, भारत को आगे ले जाने की कोशिश करें। इतने शब्दों के साथ सब यहाँ बैठे जितने हमारे साथीगण हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। और अंजलि जी, मैं आपको विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आपके मोटाने की वजह से मुझे इन विचारों को संग्रह करने का, कई बार पढ़ने का और कई बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ अंजलि जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।